नमस्कार दोस्तों, गांव 200 खबर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और आइए देखते हैं सुपरफास्ट अंदाज में खबरें। नालंदा में 11 लोगों की मौत मामले में शुरुआती जांच में जहरीली शराब से मौत की बात आई सामने। नालंदा के सोहसराय में डीएम ने दी घटनास्थल से शराब के पाउच पैकिंग मशीन मिलने की जानकारी। नालंदा में जहरीली शराब से मौत मामले में एसपी ने कहा, नहीं बख्शे जाएंगे शराब के धंधेबाज। नालंदा के सोहसराय में पावापुरी विम्स में कालिया उर्फ शंकर की भी मौत मामले में 6 अलग अलग केस दर्ज। नालंदा में जहरीली शराब से मौत मामले में अब तक 7 लोग गिरफ्तार, सोहसराय थाना प्रभारी भी निलंबित। नालंदा में पीड़ितों से मिले जाप संयोजक पप्पू यादव। शराबबंदी पर आरजेडी ने सरकार को घेरा, घटना के लिए बीजेपी जेडीयू दोनों को ठहराया जिम्मेवार। नालंदा में जहरीली शराब से मौत मामले में पूर्व मंत्री शिवचंद्र राम ने नीतीश सरकार पर साधा निशाना। नालंदा में संदिग्ध मौत मामले में जोनल आईजी ने सोहसराय थानाध्यक्ष सुरेश प्रसाद को किया सस्पेंड। नालंदा में संदिग्ध स्थिति में लोगों की मौत को लेकर चिराग पासवान ने नीतीश सरकार पर साधा निशाना। नालंदा में संदिग्ध स्थिति में 11 लोगों की मौत के बाद पीड़ित परिवार से बीजेपी नेता राजीव रंजन ने की मुलाकात। नालंदा में संदिग्ध स्थिति में 11 लोगों की मौत पर पूर्व डीजी ने कहा, पूर्ण शराबबंदी की सरकार की कोशिशों को लगा है झटका। नालंदा में संदिग्ध स्थिति में मौत पर पूर्व डीजी अशोक गुप्ता ने प्रशासनिक लापरवाही और भ्रष्टाचार को ठहराया जिम्मेदार। नालंदा में जहरीली शराब से 11 लोगों की मौत पर विधायक गोपाल मंडल ने कहा, सीएम नहीं खत्म करेंगे शराबबंदी। औरंगाबाद में प्लास्टिक के थैले में शराब पीने और पिलाने का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल। औरंगाबाद में बारून से सटे मोहनगंज का बताया जा रहा शराब पीने का वीडियो, एसडीपीओ ने कही जांच की बात। समस्तीपुर के खानपुर थाना इलाके में ग्रामीणों ने शराब माफिया के ठिकानों पर बोला धावा। समस्तीपुर में ग्रामीणों ने देसी शराब की कई भट्टियों को किया ध्वस्त, हजारों लीटर शराब भी नष्ट। नालंदा में मौत के बाद शराब तस्करों पर कसा शिकंजा, एनएच 139 पर हो रही वाहनों की जांच। धनबाद में झरिया में अवैध अंग्रेजी शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़, बाजार समिति के गोदाम में छापेमारी। भागलपुर में शराबबंदी कानून की जमकर उड़ रही धज्जियां, नशे में धुत एक व्यक्ति ने जमकर मचाया उत्पात। बेगूसराय के बलिया में भारी मात्रा में प्रतिबंधित कफ सिरप और गांजा के साथ 4 तस्कर गिरफ्तार। बेगूसराय में गिरफ्तार तस्करों की निशानदेही पर एक बाइक, कार और नल जल योजना की टंकी से नशीली दवा बरामद। जमुई के झाझा में कटहरा जंगल में अवैध देसी शराब की भट्टी ध्वस्त। जमुई के जंगल में पुलिस की कार्रवाई में 60 टीन में रखा महुआ जावा नष्ट। छपरा में खनन विभाग ने की बालू माफिया से 24 घंटे में रिकॉर्ड 3 करोड़ के राजस्व की कमाई। छपरा मुजफ्फरपुर स्टेट हाईवे पर कार्रवाई में अवैध बालू लदे 87 ट्रक जब्त, कई कारोबारी गाड़ी छोड़कर फरार। पटना में पाटलिपुत्र थाना क्षेत्र से चोर गिरोह के 9 अपराधी गिरफ्तार। पटना में गिरफ्तार चोर गिरोह में एक आभूषण दुकानदार भी शामिल, चोरी का जेवर खरीदता था दुकानदार। बाढ़ के बख्तियारपुर सीओ की गाड़ी में आग मामले में नया मोड़, एक लड़की पर गाड़ी में आग लगाने का आरोप। बाढ़ में सीओ की गाड़ी में आग लगाने के मामले में सीओ की प्रेमिका बताने वाली लड़की के खिलाफ बख्तियारपुर थाने में केस दर्ज। भागलपुर के बरारी में एंटी लिकर स्क्वाड ने महादलित बस्ती में की छापेमारी। सासाराम के नोखा में चाउमीन के विवाद में फास्ट फूड दुकानदार को मारपीट कर किया घायल। जमुई के सिकंदरा में पाठक चक जंगल से हथियार के साथ एक अपराधी गिरफ्तार। भागलपुर में कचहरी चौक के पास कोर्ट में पेशी से पहले पुलिस ने आरोपी को खिलाया मछली भात। भागलपुर में होटल में मछली भात खा रहे आरोपी को पुलिस ने मारपीट के आरोप में शनिवार को किया था गिरफ्तार। गोपालगंज में जमकर उड़ी कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां, बच्चे की छठी पर रात भर होता रहा नचनिया का डांस, नाच देखने के लिए उमड़ा पूरा गांव। जमुई में श्राद्ध कर्म में डीजे पर डांस का वीडियो वायरल, कोरोना नियम की जमकर उड़ी धज्जियां। गया जंक्शन पर 1.5 किलो सोने के साथ एक तस्कर गिरफ्तार। इंदौर शिप्रा एक्सप्रेस में छापेमारी के दौरान 74 लाख सोने के बिस्किट बरामद। कटिहार में जमीन विवाद को लेकर मारपीट और गोलीबारी, मारपीट में 5 लोग घायल, मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बेगूसराय में बदमाशों ने सब्जी विक्रेता को उधार नहीं देने पर मारी गोली, पुलिस कर रही मामले की जांच।
बेगूसराय में सब्जी विक्रेता को गोली मारने के बाद फूटा लोगों का गुस्सा, नाराज लोगों ने सड़क जाम कर किया हंगामा। गया के टनकुप्पा में बाइक से घर जा रहे 2 लोगों को अपराधियों ने मारी गोली, एक की मौत, दूसरे की हालत गंभीर। शेखपुरा के सिरारी में आपसी रंजिश में 2 पक्षों में मारपीट, 3 लोगों की हालत गंभीर। सीतामढ़ी के पुपरी में डकैतों ने घर में की लाखों की डकैती, घर के सदस्यों को बेरहमी से पीटा। शेखपुरा के अरियरी में 5 साल से चल रहे विवाद का हुआ निपटारा, दोनों पक्ष की तरफ से सहमति पत्र पर हस्ताक्षर। शेखपुरा के बरबिघा में सड़क दुर्घटना में बाइक सवार की मौत, 2 की हालत गंभीर। जमुई के खैरा में अनियंत्रित कार दुर्घटनाग्रस्त, कार सवार 1 युवक की मौत, 3 घायल। सिवान के जामू में सड़क दुर्घटना में घायल युवक की मौत, परिवार में मचा कोहराम। मधुबनी की जयनगर पुलिस ने नेपाली शराब के खेप के साथ एक तस्कर को किया गिरफ्तार। सुपौल में शराब तस्करी का वीडियो वायरल। बांका में अवैध तरीके से बालू का खनन जारी, टेंडर खत्म होने पर प्रशासन ने लगाया रोक। अरवल में खनन विभाग के अधिकारियों ने 14 ट्रक को किया जब्त, डीएम के निर्देश पर कार्रवाई। पूर्णिया में मनीषा हत्याकांड का अभी तक नहीं हुआ खुलासा, 4 दिसंबर की रात से गायब है मनीषा। खगड़िया में पुलिस वाले ने जुर्माना भरने में आनाकानी करने पर रिक्शा चालक को मारा थप्पड़। छपरा में प्रेम प्रसंग में एक युवक की हत्या, युवक का पड़ोस की लड़की के साथ चल रहा था प्रेम प्रसंग। नालंदा के रहुई में पुरानी रंजिश को लेकर गोलीबारी, गोली लगने से 2 लोग घायल। बांका में स्थानीय विधायक के घर के सामने ट्रांसफार्मर में आग लगने से काफी देर तक मची रही अफरा-तफरी। देवघर में विभिन्न थाना क्षेत्रों में छापेमारी में 13 साइबर अपराधी गिरफ्तार। देवघर में गिरफ्तार साइबर अपराधियों के पास से 21 मोबाइल, 32 सिम कार्ड बरामद। गोड्डा के गुलजार बाग में एक युवक की हत्या के विरोध में बवाल के बाद पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। बोकारो के जारंगडी रेलवे साइडिंग में कोयला की जगह मिट्टी मिले कोल डस्ट की हो रही ट्रांसपोर्टिंग। बोकारो के रेलवे साइडिंग में मिट्टी मिले कोल डस्ट भेजे जाने के मामले में अधिकारियों पर भी उठे सवाल। जमशेदपुर के सिद्धगोड़ा में काली मंदिर के पुजारी ने मंदिर में पंखे से लटक कर की आत्महत्या। बीजेपी से एलजेपी में गए राजेंद्र सिंह की हुई घर वापसी, डॉक्टर संजय जायसवाल ने दिलाई पार्टी की सदस्यता। कटिहार में कांग्रेस महासचिव तारिक अनवर का मनाया गया जन्मदिन। गया के इमामगंज में पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने किया इमामगंज प्रखंड प्रमुख कार्यालय का उद्घाटन। गया के इमामगंज में मांझी ने 22 दिव्यांगों को बांटे ट्राईसाइकिल। पटना में युवा लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान के नई टीम की घोषणा, वेद प्रकाश पांडे बने प्रदेश अध्यक्ष। सासाराम में पिछले चुनाव में पार्टी से अलग होने वाले राजेंद्र सिंह ने की बीजेपी में घर वापसी। भागलपुर में जेडीयू विधायक गोपाल मंडल ने कहा, यूपी चुनाव में अकेले जाने का बीजेपी को उठाना पड़ेगा नुकसान। कैमूर में 194 करोड़ की लागत से बनेगी 16 किलोमीटर लंबी भभुआ और बाईपास। बेतिया में एलजेपी नेता राजेंद्र सिंह की बीजेपी में घर वापसी। राजेंद्र सिंह की घर वापसी पर सासाराम में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जताई खुशी। गढ़वा में 20 सूत्री समिति के नए अध्यक्ष और सदस्यों को जेएमएम कमेटी ने किया सम्मानित। पटना के मैनपुरा में सांसद रामकृपाल यादव ने की संप्रीति यादव से मुलाकात। जामताड़ा के लोहारंगी में सोहराय पर्व में एक बार फिर विधायक इरफान अंसारी ने उड़ाई कोरोना नियमों की धज्जियां। बिहार में 24 घंटे मिले कोरोना के 5,410 नए मरीज। केस में राज्य में अब 24 घंटे में कोरोना से 6 लोगों की मौत। पटना में 24 घंटे मिले कोरोना के 1,575 नए केस। राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या 35,508। बिहार में कोरोना की रिकवरी रेट घटकर हुई 93.95%। 24 घंटे में 5,809 मरीज हुए ठीक। पटना में रॉकेट की रफ्तार से संक्रमण बढ़ने के बाद भी पटना जंक्शन पर बिना मास्क दिख रहे लोग। भागलपुर में कोरोना से 2 मरीज की मौत। शनिवार को मिले 173 नए मरीज। मधेपुरा में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही, कोरोना के डर से इमरजेंसी पेशेंट को नहीं किया जा रहा इलाज। कोरोना के खिलाफ सबसे बड़ी जंग, टीकाकरण के 1 साल पूरे। पटना में वैक्सीनेशन सेंटर पर मनाया गया उत्सव। पटना में दारोगा राय पथ पर वैक्सीनेशन सेंटर में डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने लाभार्थियों को दिया गुलाब। कोरोना टीकाकरण के 1 साल पूरा होने पर डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने दी पीएम मोदी को बधाई। हर साल 16 जनवरी को देश भर में मनाया जाएगा नेशनल स्टार्टअप डे। मधुबनी के उद्यमों ने फैसले का किया स्वागत। पूर्णिया में तेजी से बढ़ रहा कोरोना का संक्रमण, बिना मास्क के खुलेआम बाजार में घूम रहे लोग।
वैशाली के गोरोल में कोविड-19 का टीका लेने वालों को किया गया पुरस्कृत। कटिहार में बाइक एम्बुलेंस से लोगों को मिलेगी मदद। जिला प्रशासन ने सुदूर इलाकों में बाइक एम्बुलेंस किया रवाना। गोड्डा में बसंतराय प्रखंड के साजपुर साखी गांव में अब तक महज 30% ही टीकाकरण। पूर्वी सिंहभूम के ग्रामीण इलाके में कोविड प्रोटोकॉल की अनदेखी कर टूसू मेले का आयोजन। लोहरदगा में वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव के स्वागत में कोरोना के नियमों की उड़ी धज्जियां। रामगढ़ में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1200 के पार जाने के बाद भी बेपरवाही से बिना मास्क घूम रहे लोग। पटना में सड़क पर फिजिकल टेस्ट की अभ्यर्थी कर रहे तैयारी। जिम पार्क बंद होने से बढ़ी परेशानी। दुकानों को गर्दनीबाग स्टेडियम में शिफ्ट किए जाने के विरोध में हड़ताल पर मीठापुर सब्जी मंडी के दुकानदार। फिर कोरोना पॉजिटिव हुए पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन। आवास के 6 कर्मचारी मिले संक्रमित। लखीसराय के बाईपास रोड में मास्क चेकिंग अभियान के दौरान बड़ी संख्या में लोगों को लगा जुर्माना। वैशाली में सराय के मुकुंदपुर गांव में संदिग्ध परिस्थिति में 5 महीने के बच्चे की मौत। वैशाली में 5 महीने के बच्चे के सुबह में दिया गया नियमित टीका। मौत के बाद परिजनों ने लगाया लापरवाही का आरोप। झारखंड में संक्रमण की रफ्तार बढ़ने के बाद बीजेपी ने शुरू की कोविड केयर हेल्पलाइन नंबर। लोहरदगा रेलवे स्टेशन पर कोरोना जांच से भाग रहे लोग, विभागीय अधिकारी बेपरवाह। कोरोना की वजह से पटना के अस्पतालों में बड़ी संख्या में मरीजों का नहीं हो रहा समय पर ऑपरेशन। पटना के एलएनजेपी अस्पताल में 10 से 20 दिन से ऑपरेशन का इंतजार कर रहे हड्डी के मरीज। सासाराम ठंड से बड़ी परेशानी, अलाव के सहारे कट रही जिंदगी। मधुबनी में रात के वक्त पारा 10 डिग्री के नीचे पहुंचा। गरीब और बेसहारा लोगों की बड़ी परेशानी। भागलपुर में पछुआ हवा ने बढ़ाई कनकनी। निगम की तरफ से कंबल का किया गया वितरण। घने कुहासे की वजह से कई ट्रेनों के परिचालन पर पड़ा असर। पटना से दिल्ली आने जाने वाली ट्रेन रद्द। बगहा के धनहा में तूनी हवा संकट मोचन हनुमान मंदिर परिसर में 501 परिवारों को बांटा गया कंबल। पटना में गया के रहने वाले असलम के लिए फुटपाथ ही बना आशियाना। धनबाद में दूसरा महिला बाल संरक्षण थाना का एसएसपी ने किया उद्घाटन। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फुटबॉल में धाक जमाने वाली गुमला की सुमति के घर में आज तक नहीं बना शौचालय। जामताड़ा में भव्य कलश यात्रा के साथ 3 दिवसीय मां चंचला महोत्सव शुरू। स्वच्छता रैंकिंग में पटना की स्थिति सुधारने के लिए नगर निगम ने बनाए 5 ब्रांड एम्बेसडर। पटना शहर को साफ सुथरा बनाने के लिए ब्रांड एम्बेसडर में गणितज्ञ आनंद और क्रिकेटर अमीरकर दयाल भी शामिल। बाढ़ के अथमल गोला में स्वास्थ्य केंद्र के नए भवन का विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू ने किया शिलान्यास। सासाराम के फजलगंज में एनजीओ की ओर से दिव्यांग जांच शिविर आयोजित। लखीसराय नगर परिषद क्षेत्र में सड़कों पर कचरे का अंबार से लोगों की बड़ी परेशानी। बेतिया के पिंजरपोल गौशाला परिसर में गौ पूजन समारोह आयोजित। औरंगाबाद में सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत एनसीसी कैडेट्स ने चलाया जागरूकता अभियान। किशनगंज के ठाकुरगंज में रेलवे की अतिक्रमित जमीन को कराया गया मुक्त। लखीसराय में डोर टू डोर कचरा उठाने की योजना, करोड़ों की बंदरबांट। रख रखाव के अभाव में डस्टबिन, बाल्टी, गाड़ी बेकार। पंचतत्व में विलीन हुए दरभंगा महाराज के आखिरी राजकुमार योगेश्वर सिंह श्यामा मंदिर परिसर स्थित माधेश्वर शमशान में की गई अंत्येष्टि। दरभंगा महाराज कामेश्वर सिंह के छोटे भाई राज बहादुर शुभेश्वर सिंह के दूसरे बेटे थे राजकुमार यज्ञेश्वर सिंह। रामगढ़ में पतरातू के युवा वैज्ञानिक आदित्य ने बनाया बैटरी से चलने वाली साइकिल। आर्थिक तंगी से गुजर रही राष्ट्रीय स्तर पर फुटबॉल में प्रतिभा दिखा चुकी रांची के मांडर की सलोनी। लखीसराय पुलिस लाइन में पुलिस एसोसिएशन के चुनाव में सभी पदों पर निर्विरोध निर्वाचन। नरकटियागंज में हरदी टेढ़ा मंदिर के पास भूमिहीन लोगों ने किया प्रदर्शन। मुंगेर में 8 साल बाद थोक सब्जी मंडी को सफियाबाद बाजार समिति कैंपस में किया जा रहा शिफ्ट। मुंगेर में साल 2014 से ही जिला स्कूल के खेल मैदान में लग रही थी सब्जी मंडी। बख्तियारपुर के स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान में 17 जनवरी को होगा राजकीय सम्मान। अररिया के वार्ड नंबर 10 में नल जल योजना फ्लॉप, लोगों को नहीं मिल रहा पानी। मुजफ्फरपुर के सकरा में अंबेडकर की मूर्ति को लेकर बवाल। फूलो झानो योजना के लाभ से वंचित हैं रांची की महिलाएं। युवाओं के लिए जी का जंजाल बने मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना में मिले डमी चेक। पूर्वी सिंहभूम में संक्रांति के बाद 1 महीने तक लगता है टूसू मेला। लातेहार में अवैध जंगल कटाई पर वन विभाग गंभीर। गढ़वा में सरकार के कदम पर नाराजगी, बेरोजगारों को नहीं मिला बेरोजगारी भत्ता।
डेली मार्केट के साथ सुंदर शहर बनेगा सिमडेगा, डीसी खुद कर रहे मॉनिटरिंग। गुमला में शहीद तेलंगा खड़िया के वंशजों का बुरा हाल। अररिया कला केंद्र में नृत्य प्रतियोगिता का आयोजन। गया के गांधी मैदान में हिंदू जागरण मंच की तरफ से किया गया सूर्य नमस्कार। हॉकी की नर्सरी सिमडेगा में बेटियों में हॉकी खेल के प्रति दिख रहा जुनून। औरंगाबाद के दाऊदनगर में भूकंप से सुरक्षा के प्रति लोगों को किया जा रहा जागरूक। औरंगाबाद के दाऊदनगर में जगदेव विचार मंच के सदस्यों ने दया प्रकाश सिन्हा का फूंका पुतला। हाजीपुर सदर अस्पताल में लापरवाही से जच्चा बच्चा की मौत। मुंगेर में गंगा नदी पर बन रहे श्री कृष्ण सेतु के लोकार्पण की फिर से बढ़ी तारीख। बाढ़ अनुमंडल के अथमल गोला में NH 31 को जाम कर प्रदर्शन। बांका के बौसी में बकरी को बचाने में बाइक सवार पत्नी और साले के साथ घायल। गुमला के घाघरा में पुल की रेलिंग को तोड़कर 25 फीट गड्ढे में गिरा था ट्रक, ड्राइवर घायल। आजसू सांसद CP चौधरी के समर्थकों द्वारा मारपीट की घटना का बीजेपी नेता रविंद्र पांडे ने की निंदा। चतरा के इटखोरी में कब्रिस्तान और खेल के मैदान को लेकर दो समुदायों में झड़प। गोड्डा में बसंतराय प्रखंड के साजपुर साखी गांव में अब तक महज 30% ही टीकाकरण। पलामू में खुदकुशी करने वाले SI लालची यादव के पिता का SP पर गंभीर आरोप। दुमका में एक रेस्टोरेंट में नशे की हालत में कुछ असामाजिक तत्वों ने किया तोड़फोड़ और हंगामा। हेमंत सरकार के 2 साल बाद भी युवाओं को नहीं मिला बेरोजगारी भत्ता। मानव तस्करों की जाल में फंसी लड़की रिहाई के बाद वापस लौटी दुमका। लातेहार में गिरफ्तार नक्सली की निशानदेही पर गुमला में 4 अपराधी गिरफ्तार। धनबाद में छेड़खानी के आरोपी को कोर्ट ने सुनाई 4 साल की सजा और 10,000 का जुर्माना। पूर्वी सिंहभूम के ग्रामीण इलाके में कोविड प्रोटोकॉल की अनदेखी कर टूसू मेले का आयोजन। धनबाद में अंजुम आरा हत्याकांड में 15 दिनों के भीतर सभी आरोपी गिरफ्तार। बोकारो के कसमार में संक्रांति के नाम पर बेझा बिंदा के नाम से अनोखी तीरंदाजी प्रतियोगिता आयोजित। सिमडेगा के महाबुआग आपसी झगड़े में सास की हत्या कर फरार बहू को पुलिस ने किया गिरफ्तार। लोहरदगा में वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव के स्वागत में कोरोना के नियमों की उड़ी धज्जियां। रामगढ़ में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1200 के पार जाने के बाद भी लापरवाही। सिमडेगा में DC ने किया नगर परिषद के विकास के कार्यों की समीक्षा। गिरिडीह के जमुआ में अगवा 10 साल के बच्चे का शव कुएं से बरामद। गिरिडीह में अगवा बच्चे की हत्या मामले में सभी 5 आरोपी गिरफ्तार। गोपालगंज के मांझागढ़ में दूसरे की जमीन में शराब का स्टॉक बनाने का विरोध करने पर परिवार के 5 लोगों को पीटा। गोपालगंज में शराब माफिया द्वारा परिवार की पिटाई की घटना की जांच में जुटी पुलिस। नवादा के भदौनी गांव में बकरी चराने के विवाद में 2 पक्षों के बीच हिंसक झड़प। समस्तीपुर के पटोरी में 11 जनवरी को लड़की का शव मिलने के मामले में परिजनों की शिकायत पर अब तक कार्रवाई नहीं। गोपालगंज में राजेंद्र बस स्टैंड में 200 रुपए के विवाद में बदमाशों ने बैटरी दुकानदार को चाकू मारकर किया घायल। भोजपुर के तरारी में हत्या और फायरिंग के 2 अलग अलग मामलों में हथियार के साथ 8 अपराधी गिरफ्तार। पटना में गंगा एक्सप्रेसवे का फर्स्ट फेज का काम मार्च तक पूरा होने का सरकार ने किया दावा। साल 2017 में सी नीतीश कुमार ने किया था लोकनायक गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास। पूर्णिया के नगर थाना क्षेत्र में एक युवक ने की पेड़ से लटककर खुदकुशी। भागलपुर में कहलगांव रेलवे स्टेशन पर केंद्रीय रेलवे रेल यात्री संघ के जरूरतमंदों को बांटे गए कंबल। भागलपुर में संत जोसेफ स्कूल के पीछे रेल ट्रैक के पास एक व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी। भोजपुर में चरपोखरी के पास सिखों के एक समूह पर हमला। मधुबनी के ललमनिया में जमीन विवाद में 2 पक्षों के बीच मारपीट मामले में 7 आरोपी गिरफ्तार। खगड़िया